कहता है मेरे हाथ तो छोटा नहीं है बाबू तुम्हें आशीष करने के लिए, मेरी आंख अंधा नहीं है कि मैं तुम्हारी परिस्थिति को नहीं देखता हूँ, या तो मेरे कान ऐसा बहरा नहीं हुआ कि तुम्हारी कराहना को मैं नहीं सुनता हूँ। हालेलुया। लेकिन क्या करूं कि तुम्हारी अपराध ने मुझे तुमसे दूर कर दिया है, मुझे तुमसे अलग कर दिया है। मैं चाहकर भी तेरे पास नहीं पहुंच सकता, मैं चाहकर भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि तू अपराधी है, तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं, तुम्हारी हर एक विषय जो है कि अपराध और गुनाह से भरा है। वो पर्दा, हालेलुया, वही पर्दा है जो पाप और शुद्धता को विच्छेद करने वाले। प्रिय भाई बहनों, पर्दा को तोड़ेगा कौन? ईश्वर और इंसान से मिलाएगा कौन? प्रिय भाई बहनों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल कहता है उस दिन जब यीशु मसीहा प्रिय भाई बहन अपनी जीवन कलवरी क्रूस के ऊपर दे देते हैं, जिस दिन परमेश्वर अपनी प्रिय भाई बहन संपूर्ण रीति से समर्पित कर देते हैं। इसलिए मैं कह रहा था, और इसी पर्दा को तोड़ने के विषय में और इसी विषय को नहीं तोड़ने के लिए शैतान कई प्रकार की प्लान रचा था। जब यीशु मसीह 40 दिन 40 रात उपवास में थे, उसी समय से उसने कहा कि तू परमेश्वर के बेटा है तो रोटी बनाकर खा जाओ, इतना उपवास में क्यों तड़प रहा? उसका योजना को फेल किया। मैंने इसलिए कहा हालेलुया, उनको थूका गया, उनको कोड़े मारा गया, उनको जलील किया गया, उनको उस्काया गया। उस्काया गया होगा। दिखाओ तेरा पावर, दिखाओ तेरी सामर्थ, दिखाओ तेरी ताकत को दिखाओ। हालेलुया। ये तो बड़े बड़े जवाब देता था, ज्ञानियों पंडित जैसा बात करता था, दे जवाब दे, कह कर यीशु मसीह को उस्काया गया था ताकि वो अपनी पावर में खड़ा हो जाए और सारे योजना परमेश्वर के फेल हो जाए। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, अरेस्ट होने से पहले ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर जो कटोरा में पीने जा रहा हूं, वो कटोरा क्या था? मार का कटोरा था। वो कटोरा क्या था? उनकी चेहरा पर थूकने का कटोरा था। वो कटोरा क्या था? कोड़े का मार का कटोरा था। वो कटोरा क्या था? लहूलान और सारी सारा घाव घोष से भरने वाला कटोरा था। वो कटोरा क्या था? लांछित और बेशर्म करने वाली बातें का कटोरा था। वो कटोरा क्या था? लोगों का अपमान और प्रताड़ित था। हालेलुया। झूठे इल्जाम लगाना, उनको ब्लेम करना, ये सारे चीजें कटोरा। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, हे पिता, जो कटोरे में पीने जा रहा हूं, अगर तू चाहे तो इस कटोरा को हटा ले, लेकिन तेरी इच्छा पूरी होना चाहिए, मेरे नहीं। हालेलुया। बाइबल कहता कितनी टेंशन में थे प्रभु, कितनी परेशान में थे, कितनी डिप्रेशन में थे कि मेरे जो पसीना इस समय गिर रहा है, ये पसीना प्रिय भाई बहन यीशु मसीह का लहू में बदल गया था और उसके समय में टप टप चू रहा था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लहू पसीना लहू में बदल गया था। इतनी टेंशन थी उस दिन, उस रात्रि। क्यों? यही सारी बातें, यही सारे विषय, यही सारी घटना, यही सारी बातों को प्रिय भाई बहन देखने नहीं देख कर रहे थे यीशु मसीह, और शैतान उस्का रहा था कि वो सड़ जाए। शैतान हमेशा काम को तोड़ना चाहता है आपके जीवन में भी। जिस तरह यीशु मसीह का कार्य को तोड़ना चाहते हो, इसी प्रकार आपकी लाइफ में भी तोड़ना चाहते हैं। हालेलुया। आपको थका देना चाहते हैं, आपको गिरा देना चाहते हैं, आपको मिटा देना चाहते हैं, आपको नष्ट कर देना चाहते हैं। आप जिस विश्वास के रास्ता में दौड़ रहे हैं, जिस प्रार्थना के रास्ता में जोड़ रहे हैं, प्रिय भाई बहन, आपको हो सकता है ऐसे आदमी मिलेंगे कि आपका विश्वास टूट जाएगा, आपकी भरोसा टूट जाएगा, ईश्वर के प्रति टूट जाए प्रेम। प्रिय भाई बहन, ऐसा ईश्वर चाहते, शैतान चाहता है, और इसी प्रकार वो विनाश करना चाहता है, आपकी लाइफ को आपको नष्ट करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी जो लक्ष्य है, आपकी जो योजना है, या आपकी विचारें हैं, उसको तोड़ना चाहता है शैतान। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को उस्काया जा रहा था, जेल के अंदर उस्काया जा रहा था, राजा उस्काया जा रहा है। अरे तू पूरे राजा है। प्रिय भाई बहन, आपकी जैसा मेरे जैसा आदमी होता तो उठकर खड़े हो जाते और दिखा देते हम कितना पावर है। हालेलुया। हम बोलते क्या, नहीं बोलते क्या? हालेलुया। रा एक फोन नंबर दे तो। हेलो आवा। कितनी शक्ति हम दिखाते। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक पास्टर गवाही दे रहा था, अपना बॉटम खोल के देखा, भैया बॉडी दिखाया। बोलता है हम भी जिम जाते हैं, समझ, सुबह से लेकर 10 बजे, 7 बजे से लेकर रात दिन को 10 बजे तक हम पसीना बहाते हैं, खाना खाते हैं। जो मेरे को थप्पड़ मारा है ना, ऐसे ही मार देते तो बेहोश हो जाता है।
हालेलुया, क्योंकि उसे बॉडी बनाए, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको उस्काया जा रहा है। शैतान उस्काना चाहता है, हमको मर्डर करवाना चाहता है, हमको गुस्सा वाला बनाना चाहता है, लेकिन हम तो प्रभु के रास्ता में चलना चाहते हैं। ये बॉडी तो जैसे ऐसा ही मेरे फिटनेस के लिए मैंने बनाया, ये नहीं कि मुझे यीशु के नाम से आकर मार दिया जो उसको प्रहार कर देंगे, लेकिन आज प्रहार करते हैं अगर यीशु मसीह प्रति उत्तर देता तो। हालेलुया, क्योंकि हमारा प्रभु, हमारा मसीह, हमारा गुरु, हमारा यीशु राजा वैसा नहीं था। उसको भी उस्काया जा रहा था, उस क्रूस की मृत्यु से हटाया जा रहा है, जाने का प्लानिंग कर रहा था शैतान। हालेलुया, योजनाएं बना रहा था। भाई बहन, कई महिला आकर रोने लगे, यीशु मसीह का हालात देखकर रोने लगे। वहां भी यीशु मसीह फिसलने वाले में से नहीं, जो ईश्वर की योजना है वो पूरा करना है। भाई बहन, यीशु ने कहा, हे नारियां, यरूशलेम की नारियां, मेरे लिए मत रोइए, अपने लिए, आपके बच्चों के लिए रोइए, मेरे लिए नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भाई बहन, उतर आता यीशु मसीह आंसू पोंछ देता तो क्या होता? हालेलुया। वो क्या यीशु मसीह को काटे क्या उसको लटका कर रख सकता है? क्या रख सकता है? वो क्रूस क्या रख सकता है क्या? हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा पतरस को, जब तलवार निकल कर उसका कान उड़ा दिया, पतरस को कहा, क्या तुम समझते हो कि मैं कमजोर हूं? मैं क्या दुर्बल हूं? मेरे अंदर कोई पावर नहीं है क्या? कोई शक्ति नहीं है? यदि एक बार मैं कहूं पिता परमेश्वर से, तो प्रिय भाई बहन, सेनाओं, दूतों का सेनाओं को यहाँ खड़ा कर देगा। एक दूत भी, यहाँ जितने लोग खड़े हैं सबको चकनाचूर कर देगा। सेना खड़ा करेगा परमेश्वर। क्या समझते हो कि तुम्हें मैं कमजोर हूं क्या, जो तुम्हें तलवार निकालना पड़ा है? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं कमजोर नहीं हूं, मैं जो कहूंगा वो होगा। प्रेज द लॉर्ड। पानी पे चलने वाला मसीहा का विषय को सोच लीजिए। आंधी तूफान में उसकी आवाज सुनते हैं, सोच लीजिए। यीशु ने कहा, अरे बाबू, प्रभु तेरे लोगों को चुप करा, इतना गिर क्यों कर, इतना शोर मचा रहे हमारे शहर में आज। यीशु ने कहा, इनको अगर चुप कर देते हैं, ये पत्थर चट्टान देख रहे लोग मेरे विषय में बोलने शुरू कर देंगे। हालेलुया। समझते क्या हो? ये बोलने लगेंगे, हाले यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, ये चट्टान बोलेंगे ये लोग अगर चुप होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह, प्रिय भाई बहन, वो अपने आप को, प्रिय भाई बहन, एक निहत्था के समान, एक दीन और नम्र बनाया। वो अपने आप को दास का स्वरूप धारण कर दिया करके बाइबल कहता है। अपने आप को इंसान के समानता में ले आया। जिस प्रकार एक इंसान है, एक आदमी है, एक मनुष्य है, वैसा अपने आप को बदल दिया है। हालेलुया। दूसरों के लिए तो 5000 लोगों के लिए रोटी तो खिलाया। हालेलुया। ये भाई बहन, पतरस के लिए मछलियों का ढेर लगा दिया। हालेलुया। लेकिन अपने विषय में उसने कोई भी ईश्वरीय सामर्थ्य को अपने जीवन में आने नहीं दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये भाई बहन उस महिला की तरह नहीं है, वो हीरोइन की तरह यीशु मसीह नहीं है। हालेलुया। मोए परमेश्वर के बेटा है को, लेकिन मोए कड़ी छुपाए के रहो, लेकिन तोरे तो नहीं बुझला खाने में केखन प्रकार होके पड़ा बोलने वाला में से नहीं है। हालेलुया। वो पूरा कार्य को पूरा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वो महिला 2-3 बार सहा और ओभार हो गया तो सहने नहीं जा, अपना रूप में आ गया। हालेलुया। मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं इतना ज्ञानी हूं, इतना पंडित हूं, लेकिन तुमको सुधार के नहीं सका, सुधारने बोल देता है। हालेलुया। लेकिन हमारा प्रभु वो नहीं था। ईश्वर की योजना था कि प्रिय भाई बहन, मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ। वो पर्दा जो आपने सुना कि 4 इंच मोटा था, 4 इंच। हालेलुया। वो प्रिय भाई बहन, उसके अंदर परमेश्वर निवास करते हैं। बाइबल कहता है, प्रेरित 17 अध्याय का 24 पद, यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर उस मनुष्य को बनाए हुए मंदिर में नहीं रहना चाहता है, लेकिन पाप की दीवार उसको तोड़ नहीं पा रहा था। पाप की दीवार उसको लॉक करके रखा था। लेकिन बाइबल कहता है, जिस दिन यीशु मसीहा प्रिय भाई बहन अपनी क्रूस की कथा पूर्ण करते हैं, प्रिय भाई बहन उस दिन जब अपनी प्राण को समर्पित करते हैं, उसी दिन वही पर्दा,
हालेलुया, ऊपर से नीचे तक फट गया और 2 टुकड़ा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। और महान परमेश्वर वहां से निकलकर बाहर आ जाते हैं और आप और मुझसे मिल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रेरित पौलुस ने या प्रेरित लिखता है 17-24 पद में कि ईश्वर मनुष्य के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता, वो रहता है अपना बनाए हुआ आपके मंदिर, मेरे हृदय में, आपके हृदय में निवास करता है। वाला प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज प्रिय भाई बहन आप जय जयकार करते हैं, इसलिए आनंदित करते हैं। प्रिय भाई बहन उस भाई के साथ हम एक बार गए थे, एक पागल इंसान था। प्रिय भाई बहन क्या कर रहा क्या नहीं मालूम नहीं। प्रिय भाई बहन के घर के लोग परेशान थे और हैरान हो गए थे। मेरे प्रिय भाई बहन बक 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 कर रहा था, रात को सो नहीं रहा था, दिन को सो नहीं रहा था, 24 घंटा घूम रहा था, सब कुछ करा कर देखा, नहीं हो पाया। प्रिय भाई बहन इस भाई के पास आते हैं और नंबर लेकर जाते हैं और मुझे फोन करते हैं, हम लोग जाकर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। और प्रिय भाई देखते वो प्रभु को नहीं जानता है, ईश्वर को नहीं जानने वाला। प्रिय भाई बहन वो कहीं गए थे, वहां का माटी लाकर यहाँ बंधा हुआ है। हालेलुया, कपड़ा में लेकर बांधा है। भैया जब तक माटी बांधा है थोड़ा शांति है। हमने कहा माटी को फेंकिए, आज माटी की जरूरत। हालेलुया, आज की घर नजरीत यीशु मसीह आ गया है, आपको माटी का कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु को अब नहीं भी जानते, नो प्रॉब्लम। आज ईश्वर को नहीं जानते, कोई बात नहीं, लेकिन आज मैं यीशु नासरीत का नाम यहाँ पर लूंगा और आपकी आदमी ठीक होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई में छोटी सी प्रार्थना चुपके से करना पड़ा। प्रिय भाई में छोटा सा प्रार्थना करके हम लोग निकल कर चल दिए। संध्या से रोटी बना बना कर खा रहे। हालेलुया। और भाई कहता है उन्होंने मुझे फोन नहीं किया, लेकिन इनके घर के सामने ही भाई भेंट हुआ। अरे पास्टर बोल रहा था, वो बताते नहीं क्या हुआ क्या नहीं। अरे क्या बताएंगे, वो तो सोमवार से काम जा रहा है। हालेलुया, ड्यूटी कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आज यीशु की सामर्थ के द्वारा हुआ, क्योंकि प्रिय भाई बहन आज यीशु हमारे संग है। इसलिए प्रभु यीशु ने मसीह ने कहा संसार की अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। जहां तुम जाओगे वहां मैं तेरे साथ, जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां मैं तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, लेकिन इससे पहले ये नहीं होता था, क्योंकि ये पर्दा, ये पाप की दीवार, ये पाप की मोटा चादर ईश्वर को छुपाया था आपसे मुझसे। लेकिन यीशु मसीह उस दिन प्रिय भाई बहन अपनी जीवन क्रूस पर देने की वजह से वो पर्दा फट गया और इसी को बचाने के लिए साधु के फरीसी रेडी हो गए थे। इसको हटाओ, ये तो मंदिर का विरोध में बात करता है, हम लोग का धंधा पानी को खत्म करेगा ये आदमी, इसको मराओ। हालेलुया। लेकिन क्रूस के ऊपर चढ़ करके उनकी धंधा पानी ध्वंस कर दिया और भूकंप हुआ, सब कुछ नाश और सर्वनाश हो गया। हालेलुया। सर्वशक्तिमान निकल कर बाहर आते हैं और आप सभी से मिलते हैं, मेरे से मिलते हैं। आज हमारे परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं, हमारे संग रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता